मौजूद हैं जेम स्टोन मार्केट में और यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से पत्थर मौजूद हैं। हम एक दुकान में भी जाने वाले हैं और आपको दिखाते हैं कि पत्थर जो असली होते हैं उनकी बेसिकली शक्ल क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम हैदरुल्लाह शाह है। अच्छा, मुझे ये ज़रा पत्थर दिखा दें और ये भी बता दें कौन कौन से पत्थर हैं। ये पत्थर फ्लोराइड है। ये ज़मीन से इसी फॉर्म में निकलता है और बिकता भी इसी फॉर्म में ही। ठीक है, अगर ये ज़्यादा अच्छा होता है तो इसको हम काट के बनाते हैं, वरना फिर इसको ऐसे ही सेल करते हैं। जितना क्रिस्टल होगा उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, इस पत्थर के लिए क्या कहा जाता है, क्यों पहनते हैं ये लोग, क्यों पहनना चाहिए? मुख्तलिफ थॉट्स रखते हैं लोग इसके बारे में। जैसे कि कुछ लोग इसका बोलते हैं कि किस्मत बदल देता है, कुछ लोग बोलते हैं इसका कि अपनी पर्सनैलिटी को सूट करता है, इस चक्कर में पहनते हैं। और मुझे पत्थर बता दें कौन कौन से। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फ्लोराइड है, इसके अंदर ये दूसरा ये वाला है, ये नेफ्राइट जेड है। ये नेफ्राइट जेड है, चाइना के अंदर बहुत जो है ना इसके मुख्तलिफ़ तरीके की वो बनती हैं, चीज़ें बनती हैं, ज्वेलरी बनती हैं, बाद में बैंगल्स बनती हैं इसके, ये उस फॉर्म में आता है। ये भी, और तीसरा ये है, ये एगेड स्टोन है। ये भी चाइनीज़ है लेकिन है रियल, ओरिजिनल है। अच्छा, ये आप पत्थर देख लें, ये पत्थर की शक्ल बिल्कुल ही अलग हो है और जो मार्केट में भी हमने आपको कांच के पत्थर दिखाए थे वो बिल्कुल ही फ़र्क है, तो आप इसको भी देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो दुर्रे नजफ वगैरह इस तरह के पत्थर होते हैं, ये यहीं से जाते हैं या वहाँ के होते हैं जो यहाँ पर आते हैं? ये बेसिकली हमारे पंजाब बलूचिस्तान साइड से निकलते हैं। ये तो वहाँ से भी आते हैं और बेसिकली बनते यहाँ पर हैं, यहाँ पे भी बनते हैं और वहाँ से भी मिलते हैं। बनते यहाँ पे हैं, जाते एक्सपोर्ट होके इम्पोर्ट होके जिस तरीके से भी जाते हैं वो, तो उनको वहाँ ले जाके वहाँ पे सेल करते हैं। फिर जो वहाँ से होके आते हैं तो वो भी सेम एक ही फील्ड ही है। यानी ये यहीं से ईरान जाते हैं और वहीं से आते हैं। ईरान जाते हैं और ईरान से यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा सा पत्थर है, इसके बारे में पूछ लेते हैं। ये बताएं, ये क्या है? ये मोहे नजफ पत्थर है। ये इस फॉर्म में आता है, ये हमारे पास रॉ मटेरियल के अंदर आता है, तो इसके अंदर से काट के हम इस शेप में बनाते हैं। तो जिसके अंदर बाल होते हैं वो मोहे नजफ कहलाता है। जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर बाल है तो ये मोहे नजफ है। और ये जिसके अंदर बाल नहीं है ये दुर्रे नजफ है, ये कहलाता है। ये किस लिए पहनते हैं लोग, बेसिकली क्या अकीदा है? मुख्तलिफ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है, मुख्तलिफ लोग अपने, कुछ लोग शौक में पहनते हैं, कुछ लोगों को जो आमिल हजरात बता देते हैं। नहीं, अंदाज़न किस लिए पहना जाता है ये वाला मखसूस पत्थर? इसके बारे में तो इसका इल्म नहीं है। ये बेसिकली इसलिए भी पहना जाता है कि लोग कहते हैं ये ईरान से आया है, बहुत अकीदतमंद पत्थर है, तो इसको अकीदे के तौर पे भी पहना जाता है कि ये बहुत ही अकीदतमंद और पाक पत्थर कहलाता है ये बेसिकली। ये हमारे पास फ़िरोज़ा मौजूद है, इसलिए कहा जाता है कि ये अगर आप अपनी उंगली में पहने तो जो बुराई आप पर आने वाली होती है वो इस पे ले लेता है और ये उड़ जाता है बाकायदा तौर पे आपकी अंगूठी से। ऐसा ही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहीं भी नहीं जाता। कोई बुराई वगैरह होती है तो इंसान की अपने वजह से ही आती है, कोई इसका पत्थर का कोई वो नहीं है। और लेकिन लोगों का जो अकीदा है, लोगों तो किसी भी तरीके से, हमारा काम है पत्थर बेचना। अब आप लोग इसको किसी भी पर्पस में इस्तेमाल करें, हमारा काम बेसिकली नगीने सेल करना, हम नगीने सेल करते हैं और इसके अलावा जो भी है वो उनका अपना अकीदा है। अच्छा, वैसे अकीक की तो पहचान हो जाती है कि शीशा या पत्थर है, लेकिन इसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम आम दुकानों पे भी जाएं तो आप किस तरह से इसको पहचान सकते हैं? असल में इसके अंदर जो है ना, हमको कोई चीज़ होती है, कुछ चीज़ें होती हैं उसको उसके ज़रिए निकालते हैं। अगर इसको आप देखेंगी तो ये इंडियन फ़िरोज़ा है, ठीक है। इसके वेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, दोनों के वेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अगर आप चाहें तो उनको निकाल के देख लें, ये रियल है और ये मिक्सिंग वाला होता है इसको। हाँ, तो ये इंडियन जो है, इंडियन मिक्सिंग वाला होता है, ठीक है। तो ये है और ये ओरिजिनल है। ये भी उसी फॉर्म में आते हैं जो आपने मुझे दिखाई थी? ये भी सारे जितने भी पत्थर हैं सारे ज़मीन से जो निकलेगा बेसिकली वो इसी फॉर्म में आता है। बाद में उसको हम तराश के इस शेप में बनाते हैं। ये देखिए, इनके पास मशीन भी पड़ी हुई है जिससे ये कट करते हैं और ये बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में इन्होंने कट करके माशाल्लाह बहुत महारत से बनाई है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या मौजूद है। तो जनाब, हमने एक शॉप पे बात की, अब हम दूसरी दुकान पे मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, हमने अभी देखे 500-500 400-400 के फ़िरोज़े बिक रहे थे, इनसे असल कीमत पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझे ये बताएं सबसे पहले कि असल फ़िरोज़े की कीमत क्या है? कीमत
की कीमत तो भाई ज़्यादा ही होती है। जो रियल होता है फिरोज़ा तो उसकी कीमत तो ज़्यादा ही होगी। तो अभी जो फिरोज़ा ये ईरान का फिरोज़ा है, किरमान की माइंस का फिरोज़ा ही है। और ये रियल फिरोज़ा रियल फिरोज़े की कीमत होती है। रियल फिरोज़ी 500 रुपये कोई कीमत नहीं होती। 500 रुपये कैरेट होता है, वो 1 कैरेट 500 रुपये का होता है, यानी 2500 रुपये ग्राम। तो वो होता है रियल फिरोज़ा। और ये आर्टिफिशियल फिरोज़े होते हैं ना 2 नंबर बना के, ये आपको मिल जाएंगे 500-500 रुपये की। रियल फिरोज़ा नहीं मिलेगा आपको 500-500 रुपये। अच्छा, जो आपके पास मौजूद है उसकी क्या कीमत है? मेरा 500 रुपये कैरेट है ये। और एक पत्थर में कितना कैरेट होता है? ये एक तकरीबन पत्थर आपको 30,000, 40,000, 25,000 इससे कम का नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो मुझे दिखा भी दें और आप भी देख लें। 30,000, 25,000 से कम का नहीं है ये फिरोज़ा, जो आप लोग असली समझ के 5-5, 4-400 में लेके जा रहे हैं। बस क्या बात करो मुझसे। फिरोज़ा है ये, माइन देखें आप, ये असल फिरोज़ा है ये। बिल्कुल ये जड़ वाला आपको दिख रहा है, पत्थर की पूरी जड़ है इसके अंदर, ये सब ये असल माइन है। लेकिन ये ईरान फिरोज़ा किरमान माइन है, तो ये होता है असल फिरोज़ा। अच्छा, लोगों का क्या इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये क्यों पहनते हैं लोग? रसूल की सुन्नत है, इसकी वजह से पहनते हैं। नहीं, लोग कहते हैं मुसीबतें भी टल जाएंगी, ऐसी भी कुछ वो है? मुसीबत तो अल्लाह ही डालता है, पत्थर तो ही डालेगा। नहीं, कस्टमर आके जो कहते हैं वो कुछ इस तरह से कहते हैं। कुछ अपने कॉन्सेप्ट है, किसी का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। हमारा तो ये हमारा तो काम है, तो हम इसमें क्या आपको बोलेंगे मुसीबत टल जाए या नहीं टल जाए, इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कोई आगे ये नहीं कहता मुझे फिरोज़ा दिखा दो इसलिए क्योंकि मुझ पर जो मुसीबत आई है वो टल जाएगी, ये ले लेगा? तो बहुत सारे आते हैं, मुसीबत आई टल जाए, हम भाई ये फिरोज़ा देख लें आप, और ये मुसीबत टले या नहीं टले ये तो अल्लाह के ऊपर है। देख लें भाई फिरोज़ा पहन लें आप, तो अल्लाह के ऊपर टले या ना टले। देख लें, हमने 2-3 दुकानों पे बात की और सब ने ये बोला है कि ये पत्थर कोई मुसीबत नहीं टालता, मुसीबत अल्लाह ही टालता है। बेचने वाले भी इस अकीदे पे यकीन नहीं करते, लेकिन ख़रीदने वाले पता नहीं किसके कहने पे इस अकीदे पे यकीन करते हैं कि मुसीबतें या किस्मत ये पत्थर बदल देंगे। अच्छा, लोगों के तो बहुत से अकीदे हैं, पत्थर से किस्मत बदल जाएगी, पैसे आ जाएंगे। तो आप लोगों के पास भी बहुत सारे पत्थर हैं, कभी पहन के ट्राई नहीं किया कि आपकी भी किस्मत बदल जाए? कभी आपकी उंगली में एक पत्थर भी नहीं है ना, ये वजह यही है भाई, किस्मत तो अल्लाह ताला पलटता है। ये तो पत्थर तो बहुत सारे हैं, पूरे कपड़े बना के पहन लें, लेकिन मसला ये किस्मत पलटने में इनका हाथ थोड़ी होता है। किस्मत वजह तो अल्लाह का हाथ है भाई। ये तो हमारा कारोबार है, हम लेकर आए हैं ईरान से, किरमान माइन का पत्थर है ये, सही है ना, हम आपको बेच रहे हैं। अब ये एक पत्थर की तरीके से पहने ना आप, तो खूबसूरती के लिए पत्थर है बस, तो आपकी किस्मत थोड़ी पलट देगा इसमें। तो हमारी किस्मत नहीं पलट रहा तो दूसरी कैसे पलट देगा? देख लें, दुकान पे जो बैठे हैं उनके पास हज़ारों पत्थर हैं, लेकिन वो भी कोई पत्थर नहीं पहनते कि किस्मत बदले। पत्थर मैंने भी पहना हुआ है, लेकिन सिर्फ ये शौक या फिर एक पसंद है। लेकिन इसको अकीदा या अंधा अकीदा मान कर कि मेरी किस्मत बदल जाएगी, कल पहनूंगा तो रूबी दौलत आ जाएगी, आज पहनूंगा अकीक तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, कल पहनूंगा फ़िरोज़ा तो जो है मुझ पर जो मुसीबत आने वालेगी वो टल जाएगी। ये सारी सिर्फ कहने की बातें हैं, सुनने की बातें, ये सिर्फ अपना धंधा चमकाने की बातें। आपके ईमान से खेलेंगे, आपकी उम्मीद से खेलेंगे, आपके ख्वाब से खेलेंगे और अपनी जेबों में पैसे डालेंगे। तो ऐसी कोई भी बात आप सुने तो उस पर इतनी जल्दी यकीन मत किया करें। अच्छा, ये पत्थर है आपके पास, सुना है कि अगर इसका रंग बदले तो आप पे कोई बीमारी आने वाली है, बीमार होने वाले हैं? ये पत्थर जो है ना, ये केमिकल्स हैं, ये केमिकल है। ये टेम्परेचर के ऊपर आपको जो आपको चेंज कर लेंगे। ये टेम्परेचर वाला पत्थर है, शीशे है, टेम्परेचर केमिकल है। ये आपकी बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री 89 डिग्री तो होगा ना आपका टेम्परेचर पे कलर चेंज कर देता है। ये है तो शीशे प्रॉपर केमिकल है। ये तो केमिकल आपकी बॉडी से लगता है, टच होता है, और वो जो आपकी जो टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी का, उससे ये कलर चेंज कर देता है। ये टोटल चाइना मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना का है, केमिकल है ये। इसके अंदर टेम्परेचर वाला जो आपके लिए पारा मौजूद है इसके अंदर से। हमारा बॉडी से जब हम जाते हैं तो पारा भी ऊपर की तरफ जाता है ना, तो ऐसे तो पारे वाला केमिकल है इसके अंदर कोई ऐसा, तो जो बॉडी से टच होता है तो कलर चेंज कर लेता है। और ये 20, 25, 30 रुपये का, 40, 50 रुपये का आपको यहाँ पे नीचे बाजार के लिए मिल जाएगा आप आसानी। ये कलर ये आपकी बॉडी पे लगेगा और चेंज करेगा, ये वो केमिकल है। तो जनाब, कोई पत्थर ऐसा नहीं है जो ख़ुद अपना रंग बदल ले, कोई उस पर जादू नाजिल नहीं होता, कोई उस पर वही नाजिल नहीं होती कि आप पे बीमारी आने वाली है तो उसका रंग बदलने वाला है। ये एक केमिकल होता है, उसके थ्रू जो है ये रंग बदलता है, जो आपने खुद भी सुन लिया। ये बलूचिस्तान से निकलता है, ये इसमें चमक है, ये कुदरती अल्लाह पाक ने बनाए हुए हैं। और इसके बारे में लोग बोलते हैं कि ये पैसा खींचता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, समझे ना। अच्छा, इतने सारे पत्थर हैं, अगर ये वाकई पैसा खींचता होता तो आप तो अरबपति होते। अरबपति मेरे पास हाई रूफ है, टूटी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये तकरीबन 25 साल से चल रही है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसमें ही खुश हूँ।